गुलामी के प्रभाव से ये सब तरीका हमको देखने को मिलता है। इसके बाद आज का विषय की इच्छा है कि धर्म, संस्कृति, संस्कार और अपनी भाषा है। आखिर हम कौन सी चीज़ को सुधारेंगे जिसके द्वारा ये सारी चीज़ें ठीक तरह से मार्ग में चलेगी और हमको भी मार्ग मिलेगा। जैसे यदि हम शास्त्रों को देखें तो हम सभी ऋषियों की संतान हैं। भारत में जितने भी लोग हैं सभी ऋषियों की संतान हैं। तो हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने हमारे लिए क्या धरोहर छोड़ी है? हमारे धर्मशास्त्र। हमारे धर्मशास्त्रों में क्या लिखा हुआ है कि हमको जीवन में किस प्रकार से व्यवहारिक जीवन जीना है, पारमार्थिक जीवन जीना है, किस प्रकार से हमको, जहाँ घर में रहते हैं तो घर के प्रति हमारा क्या धर्म है, माता पिता के साथ रहते हैं तो माता पिता के प्रति हमारा क्या धर्म है, पड़ोसी के सानिध्य में रहते हैं तो उसके प्रति क्या धर्म है, गांव गली मोहल्ले देश नगर जहाँ पर भी हम रहते हैं तो उसके प्रति हमारा क्या धर्म है। और पहले धर्म को समझें, यानी कि हमारी ऐसी धारणा हो, हमारे विचारों की अभिव्यक्ति इस प्रकार की हो, हमारी धारणा ऐसी हो कि हमारा करना यानी कि हमारी सारी क्रियाएं अनुकूल प्रतिकूल न हो, हमारे शास्त्रों के अनुकूल यदि हमको जीना आ गया तो हम धर्म समझ जाएंगे। लिखा भी है कि जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। यदि हम अपने स्वयं के धर्म को भूल जाएंगे तो धर्म भी हमको भूल जाएगा। धर्म को आगे बढ़ाने वाले कौन हैं? हम ही लोग हैं। और धर्म को पीछे छोड़ने वाले कौन हैं? हमको यदि धर्म के प्रति जानकारी नहीं है, हम जागरूक नहीं है तो हमारा धर्म छूटेगा। आज अपने देश में पश्चिमी सभ्यता, विदेशी सभ्यता आकर के डेरा लगाकर बैठी है। भारत के लोग, हिंदू संस्कृति के लोग विदेशी वातावरण को अपनी पसंद बना रहे हैं, अपनी क्वालिटी बना रहे हैं और अपने यहाँ की सभ्यता को विदेशी लोग अपना रहे हैं। जैसे कि वर्तमान समय में, कुछ समय पहले भी निर्गुणी भजन के गायक सम्राट कैलाश सिंह जी टिप्पणी साहब अमेरिका जाकर के हमारे यहाँ के लोकगीत जो गुरु महिमा के ऊपर, संत कबीरदास जी के ऊपर लिखे हुए उन भजनों को लेकर के अमेरिका में जाकर के उन्होंने भक्ति जागरण किया, हिंदू संस्कृति का प्रचार किया, सनातन पद्धति का प्रचार किया। सनातन में सभी धर्म आते हैं और जो अपने देश में ऋषि मुनियों ने जो धर्म के प्रति जागरूकता बताई है वो सारी चीज़ें जो है विदेशी लोग आज अपने जीवन में अपना रहे हैं। विदेशी लोगों ने भारत में भी कई प्रकार के मंदिर बना रखे हैं, इस्कॉन मंदिर हैं उज्जैन में जैसे, तो वो लोग भी अपने यहाँ का कीर्तन, भजन, महामृत्युंजय के जाप आदि ऐसी ऐसी चीज़ें वो खुद भी इन चीज़ों को समझ गए हैं कि वास्तव में भारत के अंदर कुछ ऐसी शक्ति है, कुछ ऐसा तत्व है जिसके द्वारा जो है भारत विश्व गुरु है। भारत को विश्व गुरु कहते हैं क्योंकि जितने भी अवतार हुए हैं भगवान के भारत में हुए, जितने भी ऋषि मुनि संत महात्मा अखाड़ा सारे यहाँ के हैं। 4 वेद भारत में हैं, अनेक प्रकार के धर्मशास्त्र हैं। तो सबसे पहले हम सब मिलकर के क्या करें कि अपने आप को समझने की कोशिश करें। जो अपने आप को समझेगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है या गलत है, ये बात यदि हमको समझ में आ गई तो हम धर्म को समझ जाएंगे। यदि हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं और उसी को सही मान करके बैठे हैं तो हो सकता है कि हम अधर्म के रास्ते पे भी जा रहे हैं। तो कौन हमको अवगत कराएगा? उसकी जानकारी हमको हमारे शास्त्रों से प्राप्त हो। शास्त्रों को भी पढ़े, जो हमारे धर्म के प्रतीक हैं, मंदिर, सत्संग, कीर्तन, जागरण, भजन, माला, जो भी चीज़ें हमारे गांव में जैसे देवी देवताओं के स्थान हैं,
वहाँ पर भी जाएं, वहाँ की शुद्धता भी जरूरी है। और मंदिर जाकर के जो भी हमसे बन सके भगवान को प्रणाम करें, तिलक चंदन चरणामृत जो भी हम वो भी लें और हमारी जो संस्कृति है उसको जीवित रखने की कोशिश करें। बहुत सारे लोग आज हमारे धर्म को अंधविश्वास बताने लग गए, बहुत सारी फिल्में भी बन गई, ऐसी फिल्में बन गई जिनका विरोध नहीं किया गया, जिनके ऊपर जो है जिनमें हमारे भगवान को जो है अंधविश्वासी बता दिया गया, जबकि हमारा धर्म जो है अंधविश्वासी धर्म नहीं है, अनादिकाल से चला आया। जब सृष्टि का निर्माण हुआ तब ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु भगवान शिव ये तीन प्रकार के देवता प्रकट हुए थे। ब्रह्मा के द्वारा विधि के द्वारा जो है हमारे धर्म में विधि कहते हैं, ब्रह्मा विधि के द्वारा जो बनाया गया विधान है उसके द्वारा हमारी संस्कृति और हमारा धर्म चलता है। अनादिकाल से जो ब्रह्मा ने 4 वेदों की रचना करी, फिर वही धीरे धीरे आकर के व्यास जी महाराज ने उनका और विस्तार करके उनको शुद्ध करके सरल करके 18 पुराण 6 शास्त्र कई प्रकार के उपनिषद ऐसे ऐसे शास्त्रों की रचना करके हम लोगों को ये बताया कि हम किस प्रकार से ऋषियों की संतान है, हमारे अंदर कितनी ताकत है और हम क्या कर सकते हैं। यदि आज हम सभी लोग अपने धर्म के अपने शास्त्रों के संस्कृति के प्रति जागरूक हो जाएंगे तो हमको किसी के सामने हो सकता है कि समझने के लिए या किसी बात के लिए हमको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। ऐसे भी शास्त्र हैं कि एक बार हमारे यहाँ धन की कमी पड़ी तो शंकराचार्य जी महाराज ने कनकधारा स्तोत्र की रचना करके सोने की वर्षा करवा दी। इतनी ताकत है हमारे धर्म के शास्त्रों में। बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जिनके द्वारा, बहुत सारे ऐसे शास्त्र हैं जिनको आयुर्वेद भी कहते हैं, जिनके द्वारा बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता है। लक्ष्मण जी के प्राण संजीवनी बूटी के द्वारा बचे, वो कहाँ से आई थी? वही आयुर्वेद से आई थी। आयुर्वेद, धनुर्वेद ऐसे बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हैं, निघंटु, ऐसे बहुत सारे धर्मशास्त्र हैं। हमको किसी से कुछ समझने की जरूरत नहीं है। केवल यदि हम अपने ही शास्त्रों को, अपने ही धर्म को यदि हम समझने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि हमारे अंदर इतनी ऊर्जा, इतनी ताकत आ जाएगी कि हमको किसी के सामने ये सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम खुद जो है अपने स्वयं के ऊपर जो है निर्भर हो जाएंगे। अभी जो है हम पराधीनता की तरह खड़े, हमको हर बात सीखने के लिए हर कोई कहता है तो उसकी बातों में आ जाते हैं। संस्कृत के ऊपर भी बात आई थी, आचार्य महोदय बता रहे थे कि संस्कृत भी जरूरी है। वेदों की भाषा, वेद और पुराण हमारे किस भाषा में लिखे हुए हैं? सारे शास्त्र संस्कृत में लिखे हुए हैं। संस्कृत हर आदमी नहीं समझ पाया तो फिर हिंदू भाषा जो है वो भी हमारे सामने आई, उसको लिपिबद्ध किया गया। यानी कि संस्कृत, देवता किसी भी भाषा को नहीं जानते, देवता ना हिंदी को जानते ना अंग्रेजी को जानते। देवता, देवों की भाषा क्या है? संस्कृत भाषा। देव भाषा संस्कृत की, अनादिकाल से संस्कृत है और संस्कृत से ही सारी भाषाओं का हो सकता है कि सारी भाषाओं का निर्माण हुआ। संस्कृत में बहुत सारे मंत्र लिखे हुए हैं, बहुत सारे बड़े बड़े शास्त्र लिखे हुए हैं। इस प्रकार की हम छोटी छोटी बातों को समझेंगे, अपने आप को जानेंगे, अपने खुद के ऊपर विचार करेंगे कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से रहना चाहिए, किस प्रकार से नहीं रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, कहाँ नहीं बैठना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे नहीं बोलना चाहिए, किस प्रकार से कहाँ आना, कहाँ जाना, सोना, बैठना, उठना, सब यदि हम शास्त्रों को देखेंगे तो हो सकता है हमको किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने आप ही उनको जो है उनकी तरफ हमारा आकर्षण होगा, हमारा मार्गदर्शन भी होगा। आज का यही विषय। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे हिंदू धर्म के प्रति और हमारे सनातन धर्म के प्रति, हमारी भाषा के प्रति जो वक्तव्य आप सबने हम सबने सुने, आप सबने भी हमको सबको एक दूसरे को जानकारी दी, जैसा भी बना।
आज का तो विषय धर्म के प्रति था। अगला विषय हमारा रहेगा शास्त्र अगला विषय- शास्त्र शास्त्र तो है ये ज्ञान के ज्ञान के कुछ विषय देगा। चिकित्सक सामाजिक सामाजिक विषय की हमारी समाज में कौन सी ऐसी अच्छी तथा अच्छी मतलब जो है बातें हैं और कौन सी ऐसी बातें आकर के प्रवेश हो गई जिसके द्वारा हमारी समाज जो है हमारे समाज का जो है विकास होते होते रुक रहा है। हमारे समाज का पिछड़ने का कारण क्या है? हमारी समाज क्यों पिछड़ रही है? उसमें ऐसी कौन सी भ्रांतियाँ आ गई हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें आ गई हैं, किस चीज़ से हमारी समाज आगे बढ़ेगी और किस चीज़ से हमारी समाज ऊपर जाएगी।